किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और गौर से सुने। विशेषकर ग्वार के किसानों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और ग्वार के ऊपर विस्तृत जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कभी कोई झूठे वीडियो अपलोड नहीं करता। जो जानकारी मेरे पास निकल के आती है वो जानकारी ही मैं किसानों तक सटीक और सही पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। आज ग्वार, शनिवार को ग्वार के ऊपर और इतवार को नरमा के ऊपर जिस समय सीजन जिस फसल का चल रहा है उस फसल का वीडियो बनाया जाता है। साथियों, इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ग्वार के अंदर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ग्वार ने लगभग 10-11 साल से किसानों को बहुत ज़्यादा तड़पाया है और बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। ये बात मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। जितने भी एक्सपर्टों से मेरी बात होती है वो भी इस बात को मानते हैं। परंतु मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2025 ग्वार का होगा। उसी वीडियो को सही साबित होते मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं पूरा डाटा आपके सामने जो ग्वार का है वो इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाने जा रहा हूँ। साथियों, इसी तरह के जो जानकार लोगों से बात करके जो सर्वेक्षण बाजार से निकल के आते हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाता हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस तरह के वीडियो सुने, ध्यान से सुने, सही विचार करें और उसके बाद यदि आपको ये बात अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर सही जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल पूरा साल ग्वार के अंदर मंदी चली, अब तक मंदी चल रही है। वो क्यों चल रही है और कितना ग्वार बाजार में आया? पिछले साल दिसंबर तक ग्वार जो बाजार में आया वो लगभग 35 लाख बोरी था, परंतु अब की बार अब तक 25 लाख बोरी के लगभग ग्वार बाजार के अंदर आ चुका है। 5 लाख बोरी यदि और आ जाता तो दिसंबर तक 30 लाख बोरी ग्वार बाजार में आ जाएगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार एक अलग से सिनेरियो बन रहा है। वो क्या है कि किसान मूंग और मोठ को अपने घर पर रोक रहा है और जितना भी ग्वार खेत के अंदर पैदा हो रहा है उसे फौरन बाजार के अंदर लाकर बेच रहा है। साथियों, मैंने आपसे पहले यह बात कही भी थी कि आप यदि इतनी भारी भरकम मात्रा में कोई भी चीज़ बाजार में लाकर बेचेंगे तो भाव के ऊपर पक्का दबाव बनेगा, क्योंकि एनसीडीएक्स वाले जो डब्बे के ऊपर काम कर रहे हैं वो डब्बा इसलिए बनाया गया था कि किसान एनसीडीएक्स डब्बे के ऊपर अपना माल बेच सके, परंतु किसान वहाँ पर अपना माल नहीं बेचते। वहाँ पर व्यापारी सट्टा खेल रहे हैं। वो आपसे माल ले रहे हैं फिर वो बेच रहे हैं। वह कभी भाव को दबा कर बेच देते हैं तो कभी भाव को उठा कर बेच देते हैं और जिससे किसान को नुकसान हो रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार ग्वार की डिमांड पिछले साल से अच्छी बनी हुई है। पिछले साल 30 हजार बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई चल रही थी, परंतु अब की बार 35 और 38 हजार बोरी की प्रतिदिन पिड़ाई चल रही है। यदि उस हिसाब से हम आंकलन करें तो लगभग 1.25 करोड़ बोरी की ग्वार की जरूरत इस बार देश के अंदर एक साल के अंदर पड़ेगी। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा यदि फसल हम मानते हैं, ये पहले मैंने वीडियो बनाया भी था, मानते हैं तो 50 लाख से प्लस फसल नहीं आने वाली, क्योंकि मेरी जिन विशेषज्ञों से बात हुई है, मैं नाम भी बता देता हूँ। एक राजा भाई जोधपुर से और दूसरा सुशील जी शर्मा, जो ब्राह्मण होने के नाते हम उन्हें दादा कहते हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक नाम से पुकारना हमारा धर्म है। उनसे भी मेरी बात हुई। 2 एक्सपोर्ट 3 एक्सपोर्ट और भी थे, उनसे भी मेरी पूरे हफ्ता के अंदर बात हुई। उन्होंने भी ये बात कबूल ली है और उन्होंने ये बात बताई भी है कि राजस्थान के एक थोड़े से क्षेत्र को छोड़कर, जो क्षेत्र भादरा, गोगामेड़ी, राजगढ़, सीधमुख, इस क्षेत्र को छोड़कर पूरे ओवरऑल राजस्थान के अंदर ग्वार की जो बिरानी बेल्ट की फसलें हैं उनका उतारा कम आ रहा है। हरियाणा और राजस्थान का नहरी बेल्ट बिल्कुल चौपट हो चुका है। पिछले साल की आमदनी जितनी हुई थी उससे कम, लगभग 50% आमदनी कम हुई है। साथियों, सच्चाई है, झूठ इसमें रत्ती भर भी नहीं है। कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि आप जरूरत के हिसाब से माल बाजार में खड़ा करें, लाए बेचें, मजबूरी में ही अपना माल निकालें, क्योंकि यदि आप भारी भरकम स्टॉक ला करके इन स्टॉकियों के पास जमा कर देंगे तो ये इनके अपने ही अनाज के ऊपर ये एनसीडीएक्स पर सट्टा खेलते रहेंगे, भाव को दबाए रखेंगे,
जो बात मैं पिछले दिनों जो साबित हुई वो आपको बता देना चाहता हूँ। किसान ने 4500, 4800 और 5000 रुपए में बम्पर मात्रा में अपनी सरसों बेच दी, परंतु अब आप में देख भी रहे हैं कि लगभग 5 महीने से 6000 रुपए के भाव चल रहे हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि मूंग की बहुत बम्पर पैदावार है और 70-80 हजार बोरी प्रतिदिन आ रही है। आप मूंग को बेशक बेच दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भरकम यदि आमदनी बाजार के अंदर आएगी तो माल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि स्टॉकियों के पास स्टॉक काफ़ी मौजूद हो जाएगा और उसके बाद में ये भाव को एकदम धड़ाम से गिरा देंगे। साथियों, वही हालत ग्वार का है। ग्वार की आमदनी बेहद कमज़ोर है। मैं ये बार बार आपसे कह भी रहा हूँ, मांग डिमांड सही है, अच्छी मांग चल रही है। आप अपने माल को धीरे धीरे बाजार में सेल करें। कुछ किसान भाई ये बात कह रहे हैं कि ताऊ जी आप ग्वार को भूल गए। भाई, मैं ग्वार को भूलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं हर सप्ताह ग्वार के ऊपर एक वीडियो बना करके आपको इस बात की जानकारी दे रहा हूँ। आज मौके के ऊपर 50,000, 45,000 और 52,000 की आमदनी रोजाना ग्वार के बाजारों में आ रही है, जिसमें पिड़ाई 38 और 40,000 बोरी की है। तो मान के चलो कि 10 और 12,000 बोरी ग्वार की जो बोरी है वो स्टॉक में जा रही है और वो स्टॉक हमारे लिए एक सिरदर्द बनेगा। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने एक बार 80,000 तक आमदनी पहुंचा दी कि ग्वार की बम्पर पैदावार बाजार में लाकर उतार दी, और इतनी पैदावार को देखते हुए कोई भी आपको भाव देने वाला नहीं है। आप किसी के घर जाकर कोई सामान देंगे, मंदे में देंगे तो वो मंदे में लेने के लिए तैयार रहेगा। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा और आपको ही अपना भाव बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? कि आप बाजार की खपत के हिसाब से यदि बाजार के अंदर माल उतारेंगे तो निश्चित ही आपको ठीक भाव मिलेंगे, परंतु यदि खपत से और माल जो बाजार में डालेंगे तो आपको भाव नहीं मिलेंगे। वही कारण पिछले साल पूरी साल चलता रहा कि किसानों ने पुराना जो स्टॉक किया हुआ ग्वार था वो भारी भरकम मात्रा में बाजार में लाकर डाल दिया और भाव पूरी साल दबे रहे, क्योंकि स्टॉकियों के पास माल की भरपाई हो गई, मिल वालों को माल मिलता रहा, आसानी से मिलता रहा। साथियों, लाइन खाली होती है, कमी आती है, तब भाव बनते हैं। विदेशों में डिमांड ठीक है, यही डिमांड चलती है। मान के चलो कि और नए भी निकले, ये भी मान लो आप, यदि बाजार के अंदर नए भी मांग आए तो भी 10-12 लाख प्रति महीने की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा खपत है। 1.5 करोड़ बोरी के लगभग ग्वार की जरूरत पड़ती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्वार एक भारत और पाकिस्तान 2 देशों के अंदर पैदा होता है और इसके भाव को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं। 4-5 हजार करोड़ रुपए में इस ग्वार के भाव को काबू किया जा सकता है और इस भारत देश में ही 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए वाले काफ़ी आदमी हैं। साथियों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतनी छोटी कमोडिटी होने के बाद इसके भाव क्यों नहीं बढ़ने? इसके भाव इसलिए नहीं बढ़ने कि विदेशों के साथ जिन एक्सपर्टों की मिली भगत के कारण विदेशों को ये मंदा और सस्ता माल विदेशों को दे रहे हैं, वही कारण है कि हिंदुस्तान के किसान को मार पड़ रही है। ये बात नहीं बोल रहे कि हम इस भाव में आपको माल नहीं देंगे। ये किसान के दुश्मन बने हुए हैं। मैं ये बात सीधी साफ करना चाहता हूँ। जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्हें ये बात साफ कह देनी चाहिए कि हम इस भाव में माल नहीं देंगे। यदि इस बात पर यदि कायम होंगे तो विदेशों को एक्सपर्टों को भी हमें भाव देकर माल खरीदना पड़ेगा। साथियों, ग्वार की सिचुएशन में आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि जो पिछले साल आमदनी आई थी, इतनी आमदनी अब तक ग्वार की बाजार में नहीं आई है। फिर बाजार पिछले साल से ज़्यादा आमदनी कैसे दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है? NCDEX के ऊपर जो किसानों के लिए बनाया गया था, उस NCDEX का गलत इस्तेमाल करके उसका नाजायज फायदा उठा करके किसान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं व्यापार संघ की जो सिस्टम बने हुआ है, भारत सरकार की जो सेबी संस्था है, उससे भी ये मांग करता हूं कि वो इसके ऊपर ध्यान दे और सरकार से भी ये मांग करता हूं कि जो ग्वार के किसानों के साथ ये खेल खेला जा रहा है, उस खेल के ऊपर अंकुश लगाने की कृपया करें। साथियों, यदि ग्वार का किसान अपने माल को सोना नहीं समझेगा और धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से माल नहीं उतारेगा और एकदम यदि बम्पर माल बाजार में डालेगा तो कभी भाव नहीं मिलेंगे। इसलिए साथियों, मेरा जिन विशेषज्ञों से बात हुई है, जिन जानकारों से मेरी बात हुई है, उन सभी का यह कहना है कि पिछले वाली को भूल जाओ, जो नुकसान होना था वो हो गया। परंतु 2025 के अंदर किसान को ठीक ठाक भाव मिलने की भरपूर संभावना बन रही है। अब कितने बढ़ते हैं इस बात का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मांग लगातार ठीक ठाक चल रही है। मैंने आपको बताई भी थी, पिछले हर साल
10 और 15% की डिमांड ग्वार गम और गुआर चूरमा ग्वार चूरी की लगातार बढ़ रही है और फिर भी भाव नहीं बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एनसीडेक्स है। इस डब्बा के ऊपर व्यापारी खेलते रहते हैं, किसान का माल ले लेते हैं और इसे खिलौना समझकर किसान को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये बात मैं सीधी और साफ शब्दों में कहता हूं, क्योंकि किसान का नुकसान मैं सहन नहीं कर सकता। मैं एक किसान हूं, किसान होने के नाते ही किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए इस तरह के वीडियो अपलोड कर रहा हूं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि बहुत ही मजबूरी हो तो अपना माल बाजार में सेल करें, नहीं वरना जरूरत के हिसाब से चाहे 4 बोरी बेचनी पड़े, चाहे 2 बोरी बेचनी पड़े, चाहे 1 बोरी बेचनी पड़े, चाहे 10 बोरी बेचनी पड़े, उसी के हिसाब से अपना माल बाजार में सेल करें, ताकि इन सब सरमाईदारों को, सब स्टॉकियों को इस बात का पता चल जाए कि किसान अब समझदार हो चुका है, आपको कतई इस भाव के अंदर मंदे में फोकट में माल नहीं देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, मेरी बात पर तसल्ली करें, ग्वार को बिल्कुल धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से ही मंडी में सेल करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं, ताकि बाजार के अंदर जो ही आमदनियां घटेंगी इनको भाव देने पड़ेंगे। यदि आमदनियां बढ़ती रहती हैं तो इनके भाव नहीं देंगे। दिसंबर लास्ट तक पूरी फसल का सिनेरियो सामने आ जाएगा। जो फसल होगी वो सारी की सारी बाजार के अंदर आई है या फिर घरों में किसानों के पास रही है या व्यापारियों के पास रही है, ये दिसंबर लास्ट तक पूरा पता चल जाएगा। इसलिए दिसंबर तक पक्का इंतजार करें और अपनी फसल को बेचते समय बाजार के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान रखें और नियमित रूप से फसल को सेल करें। हड़ बड़ और गदड़ गदड़ करके इधर उधर की बातों से प्रभावित होकर बाजार में अपनी फसल को सेल नहीं करें, क्योंकि खून पसीने की कमाई यार 6 महीने तक यदि खेत में एक एक दाना चुग कर इकट्ठा किया है। इसलिए किसान की बात को महत्व देते हुए किसान की आवाज़ उठाने वाले संगठन के साथ जुड़ करके किसान का समर्थन करें और अपनी बात को आगे से आगे सेबी और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन विदेशों से कारोबार करने वाले व्यापारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि किसान अब जागरूक हो चुका है। इसलिए आपको इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा और इसको भाव देना पड़ेगा। साथियों, वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए वीडियो को विराम, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी और इस बात के लिए मैं धन्यवाद आपका करूंगा और करता भी हूं कि आप किसानी संगठन के साथ जुड़ करके, किसान की आवाज़ के साथ जुड़ करके आगे से आगे किसानी संगठन को बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए, आपस के अंदर प्रेम भाव बनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।